हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति का कोई एक निश्चित समय नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह हजारों साल पहले शुरू हुआ था। यह कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है, एक सोच है। यह जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत। यह धर्म हजारों सालों से इंसानों को रास्ता दिखाता आ रहा है। इसके सिद्धांत और मान्यताएं समय के साथ विकसित होती रही हैं, लेकिन इसकी मूलभूत शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें ढूंढना समय के साथ एक सफर जैसा है। यह सफर हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। हिंदू धर्म का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। यह सभ्यता लगभग 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी और यह अपनी उन्नत शहरी योजना और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। यह सभ्यता अपनी संस्कृति और शहर बनाने के तरीके के लिए मशहूर थी। यहाँ के लोग न केवल व्यापार और कृषि में निपुण थे, बल्कि उन्होंने एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन भी जिया। यहीं से हमें धर्म के बारे में पहले के सबूत मिलते हैं। खुदाई में मिले अवशेष और कलाकृतियां इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीते थे। समय के साथ साथ ये धर्म आगे बढ़ता गया और इसमें बहुत सारी नई बातें और मान्यताएं जुड़ती गईं। हर युग में ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और अनुभव से इसे समृद्ध किया। ऋषि मुनियों ने वेद लिखे जो ज्ञान से भरे हुए हैं। वेदों में जीवन के हर पहलू के बारे में गहन ज्ञान है, चाहे वह विज्ञान हो, दर्शन हो या आध्यात्मिकता। हिंदू धर्म का सबसे जरूरी हिस्सा है सच की तलाश, खुद को जानना और मोक्ष पाना। यह धर्म हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। यह धर्म हमें प्यार, दया, अहिंसा और सबको साथ लेकर चलने की सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। यह हमें जिंदगी को एक जश्न की तरह जीने के लिए कहता है। हर दिन, हर पल को एक उत्सव की तरह मानने की प्रेरणा देता है, जिससे जीवन में खुशियां और संतोष बना रहे। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 साल पहले अपने सबसे अच्छे समय में थी। यहाँ खुदाई में जो चीजें मिली वो बताती हैं कि यहाँ लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग बहुत ही उन्नत थे और उन्होंने शहरों की योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापार में महारत हासिल की थी। उनके द्वारा बनाए गए घर, सड़कों और नालियों के अवशेष आज भी हमें उनकी उन्नत सोच और तकनीकी कौशल की झलक दिखाते हैं। मां दुर्गा की मूर्तियां इस बात का सबूत हैं कि औरतों को भी बहुत इज्जत दी जाती थी। इन मूर्तियों से यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मातृसत्तात्मक समाज में विश्वास रखते थे, जहां महिलाओं को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके अलावा खुदाई में मिले अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह समाज धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध था। 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग आए। आर्यों के आगमन से भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया युग शुरू हुआ। वे अपने साथ नई भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं लेकर आए, जिसने यहाँ के समाज को एक नई दिशा दी। आर्यों के आगमन के साथ ही यहाँ की सामाजिक संरचना में भी बदलाव आया और नए रीति रिवाजों का प्रचलन शुरू हुआ। वो अपने साथ वेदों का ज्ञान लेकर आए। वेदों में रचाएं, मंत्र और पूजा करने के तरीके बताए गए हैं। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन विचार किया गया है। वेदों में वर्णित ज्ञान आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक काल में यज्ञ को बहुत महत्व दिया जाता था। आग को देवता माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। यज्ञ में उपयोग होने वाले मंत्र और अनुष्ठान बहुत ही जटिल और विधिपूर्वक होते थे, जिन्हें केवल प्रशिक्षित पुरोहित ही संपन्न कर सकते थे। प्रकृति की दूसरी चीजों जैसे सूरज, इंद्र, वरुण, इनको भी देवता माना जाता था। सूरज को जीवन का स्रोत माना जाता था, इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता और वरुण को जल का देवता माना जाता था। इन देवताओं की पूजा के माध्यम से लोग अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते थे और प्राकृतिक आपदाओं से बचने की प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे वैदिक धर्म बदलता गया और उसमें नई मान्यताएं और परंपराएं शामिल
समय के साथ वैदिक धर्म ने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को आत्मसात किया और एक समृद्ध और विविधतापूर्ण धर्म के रूप में विकसित हुआ। इस प्रक्रिया में कई नए देवी देवताओं का उदय हुआ और पूजा के नए तरीके प्रचलित हुए। ये बदलाव हिंदू धर्म के विकास का एक अहम हिस्सा है। हिंदू धर्म की यह यात्रा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर वैदिक काल और फिर आधुनिक काल तक फैली हुई है। इस यात्रा में हिंदू धर्म ने अनेक उतार चढ़ाव देखे और समय के साथ खुद को नए परिवर्तनों के अनुरूप ढाला। आज हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध धर्मों में से एक है, जो अपनी विविधता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी है धर्म, कर्म और मोक्ष। ये तीनों जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये तीनों चीजें इंसान को जीने का तरीका बताती हैं और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। धर्म, कर्म और मोक्ष का महत्व समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना। ये कर्तव्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में शामिल है। ये कर्तव्य परिवार, समाज और देश के प्रति हो सकते हैं। परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हमें एकजुट रखते हैं, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हमें सामूहिक रूप से मजबूत बनाते हैं और देश के प्रति हमारे कर्तव्य हमें एक सच्चा नागरिक बनाते हैं। धर्म हमें अच्छे मूल्यों पर चलने और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को नैतिकता और ईमानदारी के साथ जी सकते हैं। कर्म का मतलब है काम। हिंदू धर्म में माना जाता है कि हमारे हर काम का नतीजा हमें मिलता है। यह सिद्धांत हमें हमारे कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। अच्छे कामों का फल सुख होता है और बुरे कामों का फल दुख। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकें। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में निष्काम भाव रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। यह अंतिम लक्ष्य है जिसे हर आत्मा प्राप्त करना चाहती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को अपने सभी कर्मों से मुक्त होना पड़ता है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह यात्रा हमें आत्मा की शुद्धि और परम शांति की ओर ले जाती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये देवी देवता अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। इनमें से कुछ प्रमुख देवी देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश। ब्रह्मा जी को रचयिता माना जाता है। वेदों में उनका वर्णन दुनिया बनाने वाले के रूप में मिलता है। विष्णु जी पालनहार हैं। वो धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। महेश जी संहार के देवता है। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी है। सरस्वती जी विद्या और बुद्धि की देवी है। दुर्गा जी शक्ति की देवी है। गणेश जी विघ्नहर्ता है और उनकी पूजा शुभ कामों में की जाती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का बहुत महत्व है। ये पूजा हमें उन शक्तियों से जोड़ने में मदद करती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत मुख्य हैं। ये ग्रंथ हमें जीने का तरीका सिखाते हैं और हमें सही और गलत का ज्ञान कराते हैं। वेद सबसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं। इनमें 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में मंत्र, स्तुतियां, यज्ञों का वर्णन और दार्शनिक विचार मिलते हैं। उपनिषद वेदों का निचोड़ है। इनमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे विषयों पर गहरी बातचीत की गई है। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां, इतिहास और धार्मिक मान्यताओं का वर्णन है। रामायण और महाभारत 2 महान महाकाव्य हैं। रामायण में भगवान राम के जीवन का वर्णन है, जबकि महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। सेक्शन 6 बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। इन दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म अहिंसा और करुणा पर जोर देता है, जबकि जैन धर्म अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व देता है। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और कर्मकांड को कम करने पर जोर दिया। जैन धर्म ने अहिंसा के महत्व को और भी बढ़ा दिया।
इन दोनों धर्मों के प्रभाव से हिंदू धर्म में भी सुधार आए। हिंदू धर्म ने भी इन दोनों धर्मों के कुछ सिद्धांतों को अपनाया। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में भी अहिंसा को एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। सेक्शन 7, भक्ति आंदोलन, हृदय से ईश्वर तक। मध्यकाल में भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन ने ईश्वर को पाने के लिए भक्ति और प्रेम के मार्ग पर जोर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख संतों में कबीर, मीराबाई, तुलसीदास आदि थे। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया और सभी मनुष्यों को समान माना। भक्ति मार्ग ने ईश्वर को पाने का एक सरल और आसान रास्ता दिखाया। इस मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सेक्शन 8, विश्व पटल पर हिंदुत्व का प्रकाश। हिंदू धर्म का प्रभाव भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि में भी देखने को मिलता है। इन देशों में हिंदू मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया गया। हिंदू धर्म ने इन देशों की संस्कृति और कला को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया का रामायण महाकाव्य भारतीय रामायण से काफी मिलता जुलता है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यह धर्म अपनी सहिष्णुता, अहिंसा और सार्वभौमिक मूल्यों के कारण लोगों को आकर्षित करता है। सेक्शन 9, अतीत का दर्पण, भविष्य का मार्गदर्शन। हिंदू धर्म एक जीवंत धर्म है जो समय के साथ बदलता रहा है। यह धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और हमें सही और गलत का ज्ञान कराता है। हिंदू धर्म हमें बताता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। यह धर्म हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, सदाचारी जीवन जीने और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि यह हजारों साल पहले था।